हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप्स स्टडी कर लिए थे। अब जो हमें टॉपिक कवर करना था, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी, वो है हमारे पास डोमेन एंड द रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब आपको बताऊं तो डोमेन और रेंज किसी फंक्शन में कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हमें समझनी है। यहाँ से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है चीज़ों के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो चीज़ आपको प्रॉपरली समझ आए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। नाउ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डोमेन के लिए। अगर आपको देखो डोमेन समझ आएगी तभी आप रेंज की तरफ कदम बढ़ा पाओगे। अगर आपको डोमेन समझ नहीं आती है तो रेंज का समझ आना इम्पॉसिबल सा होगा। तो रेंज को समझने से पहले आपको डोमेन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलो डोमेन को समझने की कोशिश करते हैं। डोमेन होता क्या है? अगर मैं डोमेन की बात करूं तो आपके पास फंक्शन में दो चीज़ों का नहीं होना चाहिए। अगर वो दो चीज़ें हैं तो उसको पहले आपने रिमूव करना होगा, उसकी एरर को उसने रिमूव करना होगा। अब वो एरर जैसे ही जिन जिन पॉइंटों पे वो एरर रिमूव हो रही होगी, ठीक है, वो चीज़ हम देख के फिर हम डोमेन की डिस्कस करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले मैं एक सिंपल सी बात आपको समझाना चाहूँ तो डोमेन के लिए आपने क्या ध्यान रखना है। आपको एक फंक्शन दे रखा है कोई भी, ठीक है, समथिंग, मुझे नहीं पता क्या फंक्शन है, लेकिन इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि आपके डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। आपके पास डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बाई चांस जीरो आ रही है तो आपने उसको रिमूव करना है, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पे वो जीरो हो रहा है ना, तो वो पॉइंट आपका डोमेन में नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर वो पॉइंट उसके डोमेन में बैठा है जहां से ये फंक्शन जीरो हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, तो हमारा फंक्शन की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि उसके डिनोमिनेटर से अगर जीरो बन रहा है तो उसे रिमूव करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको अगर समझने की कोशिश करूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मेरे को फंक्शन दिया गया है x-5 डिनोमीटर के अंदर, x-5 दिया 1/, तो मैं ये देख पा रहा हूँ जैसे मेरी x की वैल्यू 5 बनेगी तो ये जीरो बन जाएगा डिनोमीटर में और फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो क्यों ना इसके अंदर से 5 को निकाल लिया जाए, बाकी कोई भी मेरे हिसाब से रियल लाइन के ऊपर दिक्कत नहीं करेगी हमें। तो मैं कहूँगा जो इसकी वैल्यू है फॉर डोमेन के लिए हम क्या बोलेंगे कि x-5 मेरा जीरो नहीं हो सकता। सॉरी, ये x है, x-5 मेरा जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स x क्या होगा, देखो जो डोमेन होगी वो रियल नंबर में सिर्फ और सिर्फ किसको रिमूव कर रहा है? सर 5 को रिमूव कर रहा है। तो इसकी डोमेन क्या होगी? रियल माइनस सिंगलटन 5। सेट्स का इसमें बराबर यूज चलेगा, इंटरवल्स का इसमें बराबर में काम चलेगा, हमारे पास सारी चीज़ों का यूज होता चलेगा। तो डोमेन जब आप देखते हो, सबसे पहली कंडीशन शायद आपको समझ आ गई होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ, फंक्शन के डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं बनना चाहिए। जो भी नंबर वहाँ जीरो बना रहा है उसको क्या करेंगे, रियल नंबर में से बाहर निकाल देंगे। यानी हमने सिर्फ वही नंबर रखने हैं जिन नंबरों पे वो फंक्शन है वो एक हमें रियल वैल्यू दे। जहां से जिन जिन वैल्यू पे हमें रियल वैल्यू वो दे सकता है, जहां से वो डिफाइन हो सकता है, वो नंबर इसके डोमेन में आएंगे, अदर हट जाएंगे वहां से। तो हमने 5 को यहाँ से निकाल लिया। दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। आई थिंक पॉइंट समझ आया होगा आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपको देखो इसमें न्यूमिनेटर आपको दिक्कत नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ दिक्कत करता है तो डिनोमिनेटर। लेकिन याद रहे सिंपलेस्ट फॉर्म सोल्व करते हुए। इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो हमें समझना है, कभी भी जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा, देखो उसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में रूट आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। अगर क्वेश्चन में अंडर रूट आ रहा है तो आपने ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फंक्शन में कहीं भी चाहे न्यूमिनेटर में आए चाहे डिनोमिनेटर में आए, अगर आपके पास रूट आ रहा है तो उसके अंदर जो भी चीज लिखी हुई है दिस कैन नॉट बी नेगेटिव। वो जिन जिन पॉइंटों पे नेगेटिव हो रही है उन सभी पॉइंटों को हम रियल में से क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। बाकी जो जहां जहां वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है, यानी एक रियल वैल्यू दे सकता है, आपको पता ही है कि
कि रूट के अंदर से नेगेटिव के अंदर हमारे पास क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल होते हैं। तो हमने यहाँ से सिर्फ जिन पॉइंटों पे नेगेटिव बनता है हमने उन पॉइंटों को यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात सोचूं कि भाई मेरे पास क्या एग्जाम्पल बन सकता है, तो वो देखो भी मैं एग्जाम्पल लिखते हैं। मैं मेरी तरफ से जो एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ मैंने लिया, चलो x-5 ही लिख दिया यहाँ पर। तो मैं एक बात देख पा रहा हूँ, अगर जो रूट का नंबर मेरा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इट मीन वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर डोमेन, डोमेन के लिए हमने एक चीज देख पा रहे हैं कि जो अंदर का जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, जीरो हो सकता है, न्यूमरेटर में नहीं है ना, डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है तो हमारे पास जीरो हो सकता है, ये ऊपर है, न्यूमरेटर में है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी x की वैल्यू क्या हो सकती है सर, x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, यानी कि 5 से या 5 से बड़ी होगी, उससे छोटी वैल्यू नहीं आएगी ना, राइट। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी बेटा, तो मैं कहूँगा कि इसकी डोमेन जो आपके पास बनेगी वो क्लोज इंटरवल ऑफ 5 से इंफिनिटी का आएगा मेरे पास। ये 5 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू सोचिए, कभी ये नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको देगा ही नहीं, यानी कि आपको जो रिस्पॉन्स मिलेंगे वो ओके मिलेंगे, बिल्कुल राइट, आपको कोई ना कोई रियल वैल्यू मिले ही मिलेगी। तो ये एक वे होता है किसी भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड करने का बेसिक वे। आपके पास फंक्शन दे रखा होगा, आपने सिर्फ थिंकिंग करके ये सुना है। अगर सर इसमें दोनों चीज ना हो, ना तो डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो बनता हो, ना भी हमें रूट दे रखा हो, तो हम क्या करें बेटा, जब दोनों चीजें आपको दिक्कत करने वाली है ही नहीं, तो उसकी जो डोमेन है आप डायरेक्टली लिख देना कि सर रियल नंबर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहां आप डायरेक्ट लिख देना रियल नंबर, बिकॉज क्योंकि वो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन यहाँ बोले गए हैं, एक तो फंक्शन बोला है माइनस का मोड एक्स। सर मोड एक्स बोला है तो मोड का आपने बताया था कि हर एक नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है और पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। यहाँ पर रूट भी नहीं है, यहाँ डिनोमीटर में एक्स भी नहीं है, जीरो भी नहीं आएगा, तो इसके अंदर सर रियल आंसर आएगा, बिल्कुल बेटा। तो इसका नंबर आएगा हमारे पास, जिसकी जो डोमेन आएगी एक्स मेरा वो रियल आएगा। सर लिखेंगे कैसे, आपने सिर्फ बेटा ये लिखना है, द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स where x is a real number, therefore the domain of the function is real number। बहुत सिंपल से शब्दों में कि द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल। अच्छा सर पहला तो हमारे समझ आ गया भाई, आपने कहा कि ना तो डिवाइड में हमारे पास एक्स है तो जीरो नहीं होना चाहिए, और ना हमारे पास रूट है तो वहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का भी कोई चक्कर नहीं है, नहीं सिंपल था हमारे कर दिया। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में सर रूट भी आ रहा है और स्केयर भी आ रहा है, तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ अंदर पॉजिटिव होनी चाहिए, बिल्कुल राइट, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। चलो इसका हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स मिलता है। क्वेश्चन जो है मेरे पास वो कैसे कैसे दिखाई दे रहा है मेरे को, मैंने देखा जो मेरा फंक्शन दे रखा था वो देखा था रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, यही था ना। तो हमें इसकी डोमेन निकालनी थी, डोमेन के लिए बेसिक कंडीशन रूट की क्या कहती है, सर रूट की जो कंडीशन मेरे पास ये कहती है कि जो अंदर वाला नंबर है वो मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो हो सकता है सर, ये डिवाइड में नहीं है, इसलिए अगर डिवाइड में तो हम जीरो नहीं लेते, अब जीरो ले सकते हैं, ठीक है। मतलब मेरा कहना है अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा होता बेटा तो हम क्या करते, हम सिंपल ये यूज करते, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, आप इक्वल का साइन वहां से हटा देते, बिकॉज क्योंकि डिवाइड में है ना तो जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव तो देखो कंडीशन है वो तो होनी ही होनी चाहिए, रूट दोनों चीजें एक साथ होगी तो दोनों की कंडीशन एक साथ रहेगी। तो जो मेरे पास रिसीव हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, सर ऐसी इनक्वालिटी हमने कभी सोल्व नहीं किया, हम कैसे करेंगे, तो बताते हैं बेटा। आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, अगर आपके फैक्टर बन सकते हैं तो आप इस फैक्टराइज कर लीजिए। सबसे पहले मेरे फैक्टर बन गए 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स, ओके। अब आपने सबसे पहले जो x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव बनाइए, सर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, बहुत समझदार हो बेटा, माइनस को कॉमन निकाल लिया आपने। अब मेरे को ये बताइए यहाँ से अगर नेगेटिव रिमूव करते हैं तो क्या होता है, मैं चलो पहले आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने कहा सर -2 इज लेस देन 3, राइट, तो अगर मैं नेगेटिव को यहाँ से वहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है,
चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास इनइक्वालिटी भी बदल जाती है। ये ध्यान रहे, अगर आपका नेगेटिव आपका साइन चेंज करता है तो इनइक्वालिटी विल बी ऑल्सो चेंज। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि हम जो चैप्टर 6 आने वाला है हमारे पास, और आगे हम छोटी छोटी चीज़ें जो आगे +2 में भी सीखेंगे, वहाँ ये चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और कभी अगर इन फ्यूचर आप कॉम्पिटिशन में जाते हो तो वहाँ भी आपको ये बात बता देते हैं कि नेगेटिव ऑलवेज चेंज टू इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ सर नेगेटिव आ चुका है, तो इट मीन्स उधर इनइक्वालिटी चेंज होगी और नेगेटिव जाएगा 0 के पास। जैसे वो 0 के पास जाएगा तो इनइक्वालिटी विल चेंज, 0 पे नेगेटिव का कोई फर्क नहीं होता है। जो ग्रेटर था वो लेस हो गया, इक्वल तो इक्वल ही रहेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसके दो वे हैं करने के, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो हमारे पास लार्जर वे है, एक मेरे पास शॉर्टर वे है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो हमारा ऑफिशियल वे है वो समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आप ये सोचो कि आपके जो दो नंबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई लेस देन 0 आ रही है, एट मीन वो 0 से छोटी आ रही है। कब होती है अभी दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 से छोटी? 0 से छोटी यानी कि सर नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव सर तब आती है जब एक प्लस का और एक माइनस का हो। गुड, तो हमने क्या किया, केस 1 लिया और ये केस 2 ले रहा हूँ मैं। ठीक है, केस 1 के अंदर मेरे पास दो कंडीशन बनी है। क्या क्या बनी है केस 1 में? कहता है कि दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना जरूरी है। मैंने कह दिया कि x-3 मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है और x+3 मेरा पॉजिटिव है। राइट, बिल्कुल सही बात है ना भाई, एक मेरा छोटा ले लिया एक बड़ा ले लिया, ऑब्वियसली बात है इन दोनों की मल्टीप्लाई मेरी नेगेटिव आएगी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने क्या लिया बेटा, मैंने कहा कि पहले ये वाला नेगेटिव लिया ना, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। यहाँ बेटा बहुत कुछ आप सीखने वाले हो इस क्वेश्चन में, आप इतना कुछ सीखोगे शायद आपके माइंड से एक बार यूँ लगेगा बहुत ज़्यादा हो गया सर ये। ठीक है, चलो करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे हम इस बात को समझें। तो केस 1 के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास एक बात यूनियन इंटरसेक्शन में यूज करने वाला हूँ। यूनियन होता क्या है वो आपको पता है, इंटरसेक्शन आपको पता है क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा से। यूनियन का सर मतलब होता है कि ए और बी दो सेट है, दोनों सेट में यूनियन में वो नंबर आते हैं जो दोनों में से किसी एक में भी है। यानी कि यूनियन का यूज हमेशा और के लिए होता है बेटा। जो यूनियन का यूज होता है वो किसके लिए होता है, और के लिए, और जो इंटरसेक्शन का यूज होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, एंड के लिए होता है। इस बात को आप अपने स्टार लगा के लिख लीजिए, क्योंकि ये बात आगे प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काम आती है, 12th क्लास में भी काम आती है। तो इस पॉइंट को स्टार कर लीजिए, यूनियन हमेशा और के लिए होता है, यानी जहाँ आपको लगता है ये या ये दोनों में से कोई एक भी पॉसिबल तो कंडीशन हो जाएगी। एंड मतलब दोनों का होना जरूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं इस बात की। मैंने देखा, देखो मैंने ये दो केस बनाए, केस 1 या केस 2 में से कोई एक केस भी होल्ड करता है तो भी ये कंडीशन फुलफिल होगी सर, बिल्कुल होगी। यानी दोनों में से कोई एक भी होल्ड करे तो भी होगी। तो इसका मतलब जो ये सेंटर है वो किसके लिए बनता है, और के लिए बेटा। ये किसके लिए हाईलाइट हुआ, और के लिए हुआ। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ आई होगी कि ये और के लिए क्यों हुआ। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा रेड से कर देता हूँ इसको ताकि वो आपके ध्यान में रहे। अच्छा, ये जो कंडीशन है क्या दोनों का होना जरूरी है? सर बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ होंगे तभी तो वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। तो ये कंडीशन किसके लिए बनती है, मेरे हिसाब से एंड के लिए बनती है। तो ये कंडीशन भी किसके लिए बनती है, एंड के लिए बनती है। राइट सर, बिल्कुल सही बात है। वहां से और हो गया, इन दोनों में एंड आए, तो मतलब सर आप ये कह सकते हैं ये दोनों इंटरसेक्शन है वो यूनियन है। बिल्कुल मैं यही कहता हूँ, लेकिन कैसे है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, x मेरा लेस देन इक्वल टू होगा 3 से, ये कहता है मेरा x ग्रेटर इक्वल टू होगा -3 से। ठीक है, अगर इस बात को थोड़ा सा गहराई से हम देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इनको ऊपर उठा देता हूँ ताकि मैं बात को प्रॉपरली लिख पाऊँ। ये कहता है एक नंबर लाइन है, यहाँ पर -3 बैठा है, यहाँ पर आपका 3 बैठा है। ये कहता है x मेरा -3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा। ये कहता है 3 से छोटा होगा, 3 से छोटा हो। इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है सर, -3 से 3। तो मेरा x फाइनली क्या होगा, -3 से 3। क्या क्लोज इंटरवल आएगा सर, बिल्कुल आएगा, दोनों में इक्वल लगा हुआ है, इसलिए मेरा क्लोज इंटरवल आया। फाइनली यहां से हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, ये प्रॉब्लम को मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, क्या वो आप देख पाओगे? सॉरी सॉरी सॉरी, हमने कुछ सोल्व किया ही नहीं। यहाँ लेते हैं हम पहले x इज ग्रेटर इक्वल टू -3 और x इज लेस देन इक्वल टू -3।
सर कुछ गलती की है आपने, यहाँ गलती की है आपने, माइनस आएगा सर आपका, तो ये प्लस का 3 कर देते हैं, ठीक है, ये प्लस का 3 हो गया, ये गलती से लिखा गया। ये कहता है अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, मेरे पास यहाँ -3 है, यहाँ मेरे पास +3 है, कहता है सर प्लस के 3 से बड़ा नंबर लीजिए, प्लस के 3 से बड़ा नंबर, माइनस के 3 से छोटा नंबर लीजिए, माइनस के 3 से छोटा। मैं ये देख पा रहा हूँ बेटा दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, सर दोनों में कॉमन पार्ट कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मतलब 5 है। और फाइनली आपसे क्या कहता है, फाइनली आपको ये कहता है देखो इसका इंटरसेक्शन लेना था, इसका भी इंटरसेक्शन लेना था, लेकिन सेंटर का क्या लेना था, यूनियन। वाओ सर इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, अगर यूनियन करो तो बेटा फाइनल आंसर क्या आएगा, सर यही आएगा, -3 से 3, और 5 के साथ यूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। यहाँ से आप इनइक्वालिटी की बहुत निचोड़ वाली चीज सीखते हो कि व्हाट इज दिस, क्या है यहाँ यूनियन, इंटरसेक्शन, इंटरवल्स, सेट, काफी कुछ यूज हो रहा है, आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। fx है मेरे पास, ये कंडीशन होल्ड करेगा, फैक्टराइज किया, फैक्टर में कंडीशन मैंने क्या लगाई कि x मैंने पॉजिटिव बनाया, मैंने x को क्या बनाया पॉजिटिव, इनइक्वालिटी चेंज हुई। दूसरी बात आपने ये सीखी, थर्ड ऑफ आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, एंड और से सीखा आपने। नाउ तो कैसे इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं और कैसे उसको ग्राफिकली लेते हुए हम फाइनल यूनियन और इंटरसेक्शन इसमें फाइंड करते हैं। तो ये था हमारे पास हाउ टू वी कैन कैलकुलेट द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। अगला टॉपिक बनता है रेंज के लिए, शायद इसी टॉपिक में अगर मैं रेंज को कवर करूंगा तो हो सकता है वो आपको दिक्कत क्रिएट करे, तो मे बी आई थिंक हमें नेक्स्ट एक नई वीडियो में रेंज को कवर करना चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हाँ चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।